आज बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की, एक ऐसी कहानी की जो हजारों सालों से समंदर की गहराइयों में दफन है। ये कहानी है द्वारका की, एक ऐसा शहर जो अपनी शान और शौकत के शिखर पर था और फिर अचानक लहरों में खो गया। तो चलिए इस पूरी बात की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई 5000 साल पुरानी कहानी जिसे हम और आप सिर्फ एक पौराणिक कथा, एक मिथक मानते आए हैं, वो असल में इतिहास का एक खोया हुआ पन्ना निकल आए। देखिए, ये कहानी आज की नहीं है। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, साल 1983 में। जगह है गुजरात का तट, और यहाँ अरब सागर की लहरों के नीचे एक ऐसा राज दबा हुआ था जो भारत के इतिहास को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम अपने सारे साजो सामान के साथ समंदर की गहराइयों में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार थी। पर शायद उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जो खोजने जा रहे हैं वो सिर्फ कुछ पुरानी चीजें नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों में दबी एक पूरी की पूरी सभ्यता होगी। और फिर जैसे ही वो नीली गहराइयों में उतरे, रेत और चट्टानों के बीच उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो नामुमकिन सा लगा। विशाल दीवारें, पत्थर के खंभे, अरे पानी के अंदर एक पूरा का पूरा शहर। सवाल ये था कि क्या ये वाकई श्री कृष्ण की खोई हुई द्वारका थी? बस इसी एक खोज ने मिथक और हकीकत के बीच की जो पतली सी लकीर थी ना, उसे हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। तो अब इस खोज के पीछे की उस असली, उस प्राचीन कहानी को समझने के लिए चलिए समय में थोड़ा और पीछे चलते हैं, लगभग 5000 साल पीछे। तो कहानी कुछ यूं है कि मथुरा पर जरासंध के बार बार हमलों से अपनी प्रजा को बचाने के लिए श्री कृष्ण एक सुरक्षित राजधानी बनाना चाहते थे। तो उन्होंने मदद मांगी समुद्र देव से, और समुद्र देव ने समंदर के बीच से 12 योजन भूमि, यानी आज के हिसाब से देखें तो करीब 150 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया उन्हें दे दिया। और इस अकल्पनीय शहर को बनाने का काम किसे सौंपा गया? देवताओं के आर्किटेक्ट भगवान विश्वकर्मा को। एक बार कल्पना करके देखिए, एक ऐसा शहर जहां 9 लाख, जी हाँ, 9 लाख से भी ज्यादा महल हों। भागवत पुराण में लिखा है कि ये महल सिर्फ पत्थर के नहीं थे, बल्कि सोने, चांदी और बेशकीमती रत्नों से बने थे, जिनकी दीवारें मानो आसमान को छूती थी। द्वारका सिर्फ आलीशान नहीं थी, नहीं, ये अपने समय से कहीं कहीं आगे का एक महानगर था। सोचिए, एकदम वेल प्लान्ड सड़कें जो सीधे पोर्ट तक जाती थी, एडवांस्ड इरिगेशन सिस्टम और चहल पहल से भरे हुए बाजार। पूरे शहर को बड़े बड़े दरवाजों से सुरक्षित किया गया था, और शायद इसीलिए इसका नाम पड़ा द्वारका, यानी द्वारों का नगर। लेकिन कहते हैं ना, जहां सृजन होता है वहां विनाश भी इंतजार करता है। द्वारका की ये सुनहरी कहानी भी आगे चलकर 2 श्रापों के अंधेरे में डूबने वाली थी। तो पहला श्राप दिया गांधारी ने महाभारत के युद्ध के बाद। अपने 100 बेटों को खोने के गम और गुस्से में उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि ठीक जैसे उनके वंश का नाश हुआ, वैसे ही यदुवंश भी खत्म हो जाएगा। और दूसरा श्राप वो तब मिला जब कृष्ण के बेटे सांब ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया, उनका अपमान किया। तो ऋषियों ने गुस्से में श्राप दे दिया कि सांब एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यदुवंश के विनाश की वजह बनेगा। और फिर जैसा कि होना ही था, वो श्राप सच होने लगे। उस लोहे के मूसल को तो पीसकर समंदर में फेंकवा दिया गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वक्त के साथ यदुवंशी घमंड में चूर हो गए और आपस में ही एक दूसरे के खून के प्यासे बन बैठे। आखिर में श्री कृष्ण खुद वन में चले गए, और वहीं एक शिकारी के तीर ने, जिसमें उसी श्रापित लोहे का टुकड़ा लगा था, उनके देह त्याग का कारण बना। और कहते हैं, जैसे ही कृष्ण ने अपनी आंखें मूंदी, समंदर ने अपनी दी हुई जमीन वापस खींच ली और पूरी की पूरी द्वारका नगरी को अपने अंदर निकल लिया। तो ये थी वो कहानी जो हमारे शास्त्रों में लिखी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई? यहीं से हमारी कहानी वापस 20वीं सदी में लौटती है और शुरू होती है इस डूबे हुए शहर की असल खोज। तो कहानी वापस लौटती है 20वीं सदी में, और हमारे सामने आते हैं इस खोज के असली हीरो, डॉक्टर SR राव। वो भारत के उन पहले मरीन आर्कियोलॉजिस्ट में से थे जिनका ये मानना था कि हमारे ग्रंथ सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं, बल्कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं।
और बस इसी एक विश्वास के दम पर वो उस शहर को खोजने निकल पड़े जिसे दुनिया लगभग भूल ही चुकी थी। पर ये सफर जरा भी आसान नहीं था। सोचिए, उस दौर में भारत में मरीन आर्कियोलॉजी मतलब ना के बराबर थी। उन्हें सिर्फ टेक्नोलॉजी और पैसों की कमी से नहीं जूझना पड़ा, बल्कि उन लोगों की बातें भी सुननी पड़ी जो इसे सिर्फ एक धार्मिक जुनून समझते थे। अंदाजा लगा सकते हैं, एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने सिर्फ 800 रुपए के बजट से एक पूरा एक्सपीडिशन शुरू किया था। लेकिन उनकी दशकों की मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही थी। शुरुआत हुई 1963 में जमीन पर खुदाई से। फिर 1979 में डॉक्टर राव ने भारत की पहली मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट बनाई ताकि ये खोज पानी के नीचे जा सके। 1983 से 92 के बीच उनकी टीम ने एक दो नहीं पूरे 12 मुश्किल अभियान चलाए और आखिरकार 1990 तक उन्हें वो सबूत मिल ही गए जिसका उन्हें सालों से इंतजार था। एक प्लान शहर की दीवारें, पत्थर के खंभे और 500 से भी ज्यादा आर्टिफैक्ट्स। तो अब तक ये तो लगभग साफ हो गया था कि द्वारका कोई कोरी कल्पना नहीं है, लेकिन अब जरूरत थी और भी पक्के वैज्ञानिक सबूतों की, ऐसे सबूत कि पूरी दुनिया इसे मान ले। और यहीं से इस कहानी का सबसे एक्साइटिंग मोड़ शुरू होता है। 21वीं सदी की शुरुआत के साथ ही ये खोज एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच गई। 2001 से 2007 के बीच अब काम सिर्फ गोताखोरों के भरोसे नहीं था, अब इस्तेमाल हो रहा था एडवांस्ड सोनार जैसी टेक्नोलॉजी का, जो समंदर की सतह के नीचे का पूरा नक्शा बना सकती थी। और इस हाईटेक अभियान ने द्वारका की खोज को एक इंटरनेशनल पहचान दिला दी। और फिर जब इन मिली हुई चीजों की कार्बन डेटिंग के रिजल्ट्स आए तो वो सच में चौंकाने वाले थे। मिट्टी के बर्तन और पत्थर के लंगर करीब 3,500 साल पुराने निकले, जो सीधे सीधे महाभारत के टाइम से मैच करते थे। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब खंभात की खाड़ी से मिले एक लकड़ी के टुकड़े की उम्र पता है कितनी निकली? 9,500 साल पुरानी। ये तो हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पहले की बात है। तो सवाल वही था कि इतना बड़ा शहर आखिर डूबा तो डूबा कैसे? और मजे की बात यह है कि यहाँ विज्ञान और हमारी पौराणिक कथा एक साथ आ जाते हैं। साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि हजारों साल पहले समंदर का लेवल अचानक और बहुत तेजी से बढ़ा था, और ये घटना ठीक उसी टाइम के आसपास हुई जब महाभारत में द्वारका की डूबने की बात कही गई है। कमाल है ना? तो इस एक खोज ने सिर्फ एक पुराना शहर ही नहीं ढूंढा, बल्कि भारत की एक खोई हुई विरासत को भी वापस जिंदा कर दिया है। और देखिए, ये कहानी आज भी जिंदा है। अभी हाल ही में इसी साल 25 फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस जगह पर स्कूबा डाइविंग की जहां कभी श्री कृष्ण की नगरी हुआ करती थी। उन्होंने समंदर की गोद में एक मोरपंख अर्पित किया, जो एक तरह से इस विरासत को फिर से सम्मान देने का प्रतीक था। तो इस पूरी यात्रा से हम क्या सीखते हैं? शायद सबसे बड़ी बात यही है कि द्वारका की कहानी में आस्था और विज्ञान एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि ये तो एक ही सच तक पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता हमें कहानी सुनाता है और दूसरा उसके सबूत ढूंढ कर लाता है। द्वारका की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी पौराणिक कथाओं में और कितने ऐसे इतिहास छिपे हैं जिन्हें हमने अभी तक खोजा ही नहीं है? शायद कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस सही वक्त का दोबारा जगाए जाने का इंतजार करती हैं। जय द्वारकाधीश।